आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। अब महान है प्रभु, आप महान, ओ प्रभु आप प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के, आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु सिद्धता के चट्टान और घर मेरे, आप महान, ओ प्रभु आप महान। आप प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के, आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु सिद्धता के चट्टान और घर मेरे, आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभु में कौन आपके समान। नहीं तुलना महिमा की, आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभु में कौन आपके समान। नहीं तुलना महिमा की, आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु स्वर्गों के आप राजा है, राजा पृथ्वी के, आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु सिद्धता के चट्टान और घर मेरे, आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के, आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु सिद्धता के चट्टान और घर मेरे, आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभु में कौन
प्रभु आप महान। हालेलुया, 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 आप महान। हालेलुया, 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 आप महान। हालेलुया, हालेलुया, आप महान। हालेलुया, अपने हाथों को उठाकर गाइए हालेलुया, 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 आप महान। कौन है आपके समान, कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभुओं में कौन आपके समान। नहीं तेरा महिमा की, आप महान, ओ प्रभु आप महान। आप महान, ओ प्रभु आप महान। परमेश्वर प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका आज के सुंदर दिन में। और ये समय प्रार्थना का है, तो जहां कहीं भी है अपनी प्रेयर पोजीशन को ले लीजिए। ये प्रार्थना का समय है। अपनी आंखें बंद करें, अपने पवित्र हाथ स्वर की ओर उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। ओम ब्रल बदाम ब्लो शिके गिरे ग्रांत लोम 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 दलगा सिकल गे दरकेदार बदाम लोम दलगा सिकरा ले ब्रासो के ब्रो शके रके शके शके करके लोम दरवा इरिंग दगे दरकेदार बदा आंक लो ब्रेज दे बेंक लोम लोम दलगा सिकरा ले रा लगा रो साला करे सारेंग लेके को दरी ब्रल बदारी ब्रल बदोम को दरगा सी दलगे दरकेदार बदार को दलगा सिकरा और इंग लगे दिल की तरफ आंक लो ब्रेस बलिंग रूम बेला का सका काका कोरो कोरो शांदली कोरो 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 शकार कांदले ग्रे साके लगे रके बोंद लगे जीदर के दिल की तरफ दा रोजे क्रे लेके करले बोस आम्र बदा हम तो लोस एंद लगे ब्रो लगी जहा। ओ हालेलुया, हालेलुया। हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। ओ धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। धन्यवाद इस सृष्टि में अपने अधिकार को प्रभु यीशु मसीह के नाम की सामर्थ को दिखाने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, ये अधिकार जो परमेश्वर आपने हमें दिया है, जिसके द्वारा परमेश्वर चर्च पूरे विश्व में राज करता है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में करते हम, आमीन। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और आज का हमारा प्रार्थना का बिंदु है, प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए चंगाई सभाओं के द्वारा देशों के ऊपर भलाई के काम। भजन संहिता 33:5। वह न्याय और सत्यनिष्ठा से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। प्रार्थना और घोषणा कीजिए कि हीलिंग स्ट्रीम्स लाइव चंगाई सभाओं के द्वारा सारे देश प्रभु की भलाई को देखेंगे। घोषणा कीजिए कि परमेश्वर की भलाई बहुत से लोगों तक पहुंच रही है और अरबों लोग विश्व के देशों में परमेश्वर की भलाई में चलेंगे और काम करेंगे। यह भी घोषणा कीजिए कि वे परमेश्वर पिता के दृढ़ प्रेम का अनुभव करेंगे। चिन्हों और चमत्कारों के साथ सारे देशों में प्रभु यीशु मसीह के
अतुल्य नाम में। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते, अपने हाथों को उठाइए और प्रार्थना करें। ई प्रलोक शकारा मांग को लोन दले गजीतरा ले बाबा रो क्रेडे के सीक्रल बहार से के रेकोन द लीब्रल बदांग लेक्रे तो वो दले गजीतर के दर के दर बदा मोमरा लगा गारी गेन लेबो से के ब्रो लोबोश इन द लेक्रा दो लोबोश इन द लेक्रे ब्रो लोबोश इन द लेके ब्रो बदा वे रो ब्रल बदांग लोन दर के दर बदांग लोन दर के दर बदांग लोन दर के दर बदांग लो दे लो दे रे गदी ब्रल बदा लो देर के दबदी रबदा मरोन दर बदांग लो ब्रेस ब्रिंग लोन दर के दर बदांग 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 लेब्रोश इन द लेके दरा लेब्रोश इन द लेके दर के दर बदा हरिंग दगे द लोम्ब्र लो बोश इज रगे दर के दर बदा लोन दर के जी दर के दर के दर मांग लोन दर के जी दर के दर बदा और राकेले गेस अक्रोस अलिंग दे के लो बोश आंग लगी जी दर के दर बदा ला दो रेगेले बोश आंग ली गेस आंग लोन दर के जी दर के दर बदा लो जेके लेगे जेके 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 लो बोश हा ले ग्रीस जाका लो बोन द ली लो बोश कांग ली गदी रे बोश आंग लगी दर के दर बदा और रेले बोश हांदला ओ ले रे बोश हांदला ओ रेले बोश आंग ले गेस इब्र लो बोश आंग लगे दर के दर बदा मो मामा मकीर ल बहासीम ल बदे रे बदा बरे ब्रे 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 बे रे बे ब्रे बे ब्रे बे ब्रे बोश हा रे बे ब्रे बे ब्रे बे बोश हांदला ब्रे बे ब्रो बोश हांदला ब्रे बे बोलो शहांदला ब्रे ब्रे ब्रो बोश हांदला ब्रे 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 बलूंद रक्रांद लो कोंद लगे जी लगे दर के दर बदा ला बारो शाले ब्रे ले बोश आंग लगे अलेंग लगे दी ब्रो बोश हांद लगी जरा ला बांग लोन दर के जी दरा और रे गे ले बोश हा और रे ले गे बोलो शहा और रे ले गे बोलो बोश आंग लगे दरा आंग अदी अदिंग द आंद रांद लगे री बाबा बोलो शेंग लो कोंद लगे जीरा लगे सहा री लगे सहा री गल का सोंद लगे ब्रो बहा री ब्रो बदांग लो बोस आंग लो ब्रो जाबलो शाबलो ब्रो बोल करेगी हा 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 ले रे बोश हा ले बोंद लगे बोलो शहा ले बोंद लगे रे बोलो शहा रे बेबे लो बोश हा रे बेबे लो बोश हांदना रे बेबे बाबार बदा बोंद लगे दर बदा लेंद लगे दोंद लगे दर बदा ले ब्रोस आंद लगे हो रा बाबा होश आंग लगे ही जो वो बहाले ब्रेले ब्रल बदा हांदरा ब्रेले लो बोंद लगे दीर बदा। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद ओ परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, इस पूरे विश्व में परमेश्वर दान के द्वारा दुष्टता फैलाई गई है परमेश्वर, बीमारियों के द्वारा परमेश्वर, रोग के द्वारा परमेश्वर, हाँ परमेश्वर गलत दवाइयों के द्वारा परमेश्वर, हाँ परमेश्वर, लेकिन इन सारे अंधकार में परमेश्वर आपका प्रकाश चमक रहा है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हर जगह प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमारे सारे चंगाई सभाओं के द्वारा हाँ परमेश्वर ये प्रकाश उस अंधकार को दूर कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर जगह चंगाई हो रही परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, जिनकी चंगाई वो परमेश्वर को जान रहे, परमेश्वर के राज्य में आ रहे हैं और इस जीवन का अनुभव कर रहे जो परमेश्वर आप उनके लिए लेकर आए हैं। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर इन चंगाई स्वभाव के लिए, प्रभु यीशु मसीह के महान नाम की सामर्थ के लिए परमेश्वर, जो पृथ्वी में हर जगह काम करती है। कोई सीमाएं उसे रोक नहीं सकती परमेश्वर, कोई अधिकार उसे रोक नहीं सकता, कोई सरकार इसे रोक नहीं सकती परमेश्वर। धन्यवाद इन जीवनों को बदलने के लिए। धन्यवाद भारत देश के लिए परमेश्वर, भारत देश को बदलने के लिए, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव परमेश्वर, इन देशों को बदलने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करती है दिन के लिए और दिन को तैयार करती है आपके लिए। आज दिन रविवार दिनांक 2 जुलाई 2023 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है प्रेम परमेश्वर की काम करती हुई सत्यनिष्ठा। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है 1 यूहन्ना अध्याय 4 वचन 8 से लेकर 9 तक, जो कहता है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात करते हैं तब यह वास्तव में परमेश्वर की सत्यनिष्ठा का प्रदर्शन है। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की काम करती हुई सत्यनिष्ठा। परमेश्वर क्यों प्रेम करता है? यह उसकी सत्यनिष्ठा के कारण है। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन कहता है परमेश्वर प्रेम है। वह प्रेम है क्योंकि प्रेम करना सत्यनिष्ठा है। हालेलुया।
यदि प्रेम का कोई केंद्र नहीं है तो प्रेम को व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त आप केवल उसी व्यक्ति के प्रति प्रेम व्यक्त कर सकते हैं जो प्रेम को ग्रहण कर सकता है और इसका आदान प्रदान कर सकता है। इसलिए परमेश्वर की सत्यनिष्ठा प्रेम के स्वभाव को परमेश्वर में से उत्पन्न करती है और उसके द्वारा प्रेम को व्यक्त करवाती है। प्रेम जो निष्क्रिय है वह प्रेम नहीं है। जहाँ कहीं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा प्रत्यक्ष है वहाँ पर परमेश्वर के प्रेम का अनुभव किया जाता है। इसलिए जब आप एक भाई या एक बहन को देखते हैं जो प्रेम में नहीं चल रहा, तो इसका कारण है कि वे परमेश्वर की सत्यनिष्ठा को नहीं समझते, और क्योंकि वे इसे नहीं समझते इसलिए वे इसमें नहीं जी रहे हैं। उनकी परेशानी परमेश्वर के साथ उनके संबंध से शुरू होती है, ना कि व्यक्ति के साथ या उन लोगों के साथ जिनसे उन्हें परेशानी है। जितना अधिक आप परमेश्वर को जानते हैं उतना ही अधिक आप उसकी सत्यनिष्ठा को समझते हैं और उतना ही अधिक उसका प्रेम आप पर और आपके द्वारा दिखाई देता है। याद रखो कि उसने क्या किया। मसीह यीशु में उसने आपको परमेश्वर की सत्यनिष्ठा बनाया। हालेलुया। आप उसकी सत्यनिष्ठा के प्रत्यक्षीकरण है। यदि यह सच है तो कैसे हो सकता है कि आप प्रेम में न चलें? परमेश्वर प्रेम है। दूसरे शब्दों में वह यही है, यह उसका स्वभाव है। यही सत्यनिष्ठा के विषय में सच है। परमेश्वर सत्यनिष्ठ है, यह उसका स्वभाव है। इसलिए जब हम लोगों को प्रेम में चलने के विषय में बताते हैं तब यह सच में मसीह में बालकों के लिए है। जब तक आप प्रेम में नहीं चल रहे हैं तब तक आप मसीह में वयस्क नहीं हुए हैं, और आप तब तक प्रेम में नहीं चलेंगे जब तक आप परमेश्वर की सत्यनिष्ठा को नहीं समझते और इसमें जीते नहीं हैं। हालेलुया। ये समय प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता आपका धन्यवाद, मुझे अपने मधुर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम, सत्यनिष्ठा और सच्ची पवित्रता के मार्ग में मार्गदर्शित करने के लिए। प्रभु, जितना अधिक मैं आपको जानता हूँ उतना ही अधिक मैं समझता हूँ और पृथ्वी में और मनुष्यों के हृदय में आपकी सत्यनिष्ठा की स्थापना की खोज करता हूँ। आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद जो मुझ में और मेरे द्वारा प्रकट है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त धन्य पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 से लेकर 17 और इफिसियों अध्याय 3 वचन 17 से लेकर 19। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 15 वचन 36 से लेकर अध्याय 16 के वचन 15 तक, और एस्तेर अध्याय 8 से लेकर 10। हालेलुया। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 6 वचन 12 से लेकर 19 और व्यवस्था विवरण अध्याय 30। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। इस बहन का नाम खुशबू भारद्वाज है। ये जिला वाराणसी बनारस की रहने वाली है। ये अपनी गवाही को बता रही हैं। इनकी गवाही है पिछले 1 महीने से इनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो इन्होंने मिडवीक सर्विस और संडे सर्विस लगातार देखा तो इनके सर का दर्द अभी बिल्कुल चला गया है। ये पूरी तरह से चंगी हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं और धन्यवाद करती हैं परमेश्वर के जन पास्टर आइजैक अग्रवाल सर का। थैंक यू सर, जो हमारे लिए आप ऑनलाइन चर्च उपलब्ध किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और ये सिस्टर बहुत खुश है, भी धन्यवाद करती है। थैंक यू सो मच सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से?
प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। अब सामर्थी प्रभु यीशु, कितने महान प्रभु, कितने महान प्रभु। आप पवित्र सत्य निश्चय आलीशान, कितने महान प्रभु, कितने महान प्रभु। अब महान प्रभु, अब महान प्रभु, अब सामर्थी प्रभु यीशु, कितने महान प्रभु, कितने महान प्रभु। अपवित्र अपवित्र सत्य निश्चय आलीशान, कितने महान प्रभु, कितने महान प्रभु। अच्छे आप भले आप महान आप, अनमोल यीशु, कितने महान प्रभु। अच्छे आप महान अनमोल प्रभु यीशु, यीशु, कितने महान प्रभु। अच्छे आप भले आप महान आप, अनमोल यीशु, कितने महान प्रभु। आपकी महिमा स्वर्ग भरती, सुंदरता बेमिसाल, आपके निशान से राज, कितने महान प्रभु। आपकी महिमा स्वर्ग भरती, सुंदरता बेमिसाल, आपका निशान से राज, कितने महान प्रभु। आपकी महिमा स्वर्ग भरती, सुंदरता बेमिसाल, आपके निशान से राज, कितने महान प्रभु। अच्छे आप भले आप महान आप,
कितने महान प्रभु। हाँ परमेश्वर, आप पूरे ब्रह्मांड के नियंत्रण में। कोई भी सरकार, कोई भी नियम, कोई भी सामर्थ आपसे बढ़कर नहीं, आपके शासन के नियंत्रण के बाहर नहीं। सारा विश्व आपका है, विश्व के सारे देश आपके, विश्व की हर वस्तु आपकी है और हम सब आपके हाथों की रचना है। धन्यवाद प्रभु, हमें अद्भुत और महिमामय तरीके से बनाने के लिए धन्यवाद, अपना राज्य लाने के लिए और हमें सम्मान देने के लिए कि हम आपके राज का सुसमाचार सुनाएं, आपके राज को बढ़ाएं। धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए, महान अनुग्रह के लिए। धन्यवाद हमारी समझ की आंखें खोलने के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए, वचनों के ज्ञान के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपके आत्मा के द्वारा चलने की धन्यता के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हमें पुत्रों की आत्मा देने के लिए, जिसके द्वारा हम चिल्लाते हैं हे अब्बा हे पिता। आपका वचन हमारे आत्मा में महान रूप से काम कर रहा है और हमें लगातार उस महिमा में बदल रहा है जिसमें आपने हमें बुलाया है। धन्यवाद प्रभु, इस महान, विशेष और ऊंचे जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है, धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं आपके बच्चों के लिए, जिनकी समझ की आंखें खुली हुई हैं, वचन इनकी आत्मा में जाएगा और परिणामों को लाएगा। आप प्रभु, इनकी जो भी जरूरत है, जो शायद इनको भी ना पता हो, वो आपके वचन के द्वारा पूरी होगी प्रभु यीशु के नाम में। जब यहां से जाएंगे, बढ़ी हुई समझ के साथ, बढ़ी हुई महिमा के साथ, बड़े हुए उत्साह के साथ जाएंगे, समाधानों के साथ जाएंगे, अपने विश्व को आपके प्रकाश से प्रज्वलित करने के लिए। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद। हम कहते हैं हमारी आत्मा, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचन सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। हालेलुया। पड़ोसियों स्वागत कर सकते हैं, मुस्कुरा के हाई फाई भी दे सकते हैं कि खुशी हुई आपको देखकर। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही जरूरी वस्तु है जो किसी भी मसीह को समझना सबसे जरूरी है। ये एक
ऐसी वस्तु है जिसको अगर आप समझ जाएंगे तो आप कुछ भी बदल पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं कि मसीहों के रूप में हमें बहुत कुछ दिया गया है। इतना दिया गया है कि अगर हम खोजने बैठे तो हमारी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। अगर हम खोजने बैठे तो हम मारे आनंद के बैठ भी नहीं पाएंगे। खैर, वो में सब मेरा टॉपिक नहीं है। मसीहत में हमारी समझ के परे, हमारी चाहतों के परे हमें असीमित रूप से दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने मेरा सेंटेंस सुना, मैं फिर से बोल देता हूं। मैंने कहा मसीहत में हमें हमारी समझ से परे, हमारी चाहतों के परे असीमित रूप से दिया है। अगर किसी को यह समझ में आ जाए तो कोई भी इंसान मसीह ना होने की बेवकूफी नहीं करना चाहे। बट क्योंकि लोगों को नहीं पता है तो उन्होंने मसीहत को एक धार्मिक क्रियाकलाप तक सीमित कर दिया। उनको लगता है कि ओ, मैं संडे को चर्च आ गया, मैंने अपनी बाइबल पढ़ ली, मैंने अपना दशमांश दे दिया। ये सब बहुत छोटा है, ये सब बहुत छोटा है, करना है, पर ये मसीहत नहीं। ये मसीहत के क्रियाकलाप है। ये मसीहत में हम करते हैं। बट मसीहत में दो चीजें हैं। एक है वो करना जो एक मसीह की तरह हमें करना चाहिए, और दूसरा जो बहुत कम लोग जानते हैं वो है मसीहत को इसकी सामर्थ के साथ जीना। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं फिर से बोलूं, बहुतों को पहला वाला पार्ट पता है, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, और जो दूसरा पार्ट है वो है मसीहत को इसकी सामर्थ के साथ जीना। बहुतों को ये सेकंड पार्ट नहीं पता है, तो पहला पार्ट करते करते वो थक जाते। वो चर्च जाते हैं, वो बाइबल पढ़ते हैं, वो दशमांश देते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता है कि ये मसीहत के काम है। मसीहत इससे कहीं बढ़कर है। मसीहत को हम इसकी सामर्थ के साथ जीते। We live, हम जीते हैं। अब क्योंकि लोगों को नहीं पता है तो बहुतों को यह एम भी नहीं। बहुत से लोग पहला काम करके खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, कि कम से कम मैंने वो तो किया जो परमेश्वर ने मुझसे करने को कहा था। थैंक यू कि आप संडे को चर्च में आए, थैंक यू आपने बाइबल पढ़ी, थैंक यू
आपने दशमांश दिया, थैंक यू। बट क्या अब हम असली चीज शुरू कर सकते हैं? क्या हम असली चीज शुरू कर सकते हैं? और असली चीज है मसीहत को इसकी सामर्थ में जीना। मसीहत को इसकी सामर्थ में जीना। और अगर आप मसीहत को इसकी सामर्थ में जीना चाहते हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई बोली मसीहत को सामर्थ में जीना, मसीहत को इसकी सामर्थ में जीना। जैसे मान लीजिए आप गए किसी नदी में नहाने के लिए और नदी में पानी नहीं मिला तो आप उदास हो जाएंगे कि मैं नहाने गया था और मुझे पानी नहीं मिला। वैसे ही जो दूसरा फेज है, जो कि इनफैक्ट बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था, वो है मसीहत को इसकी सामर्थ में जीना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं तो मसीह बनने का कोई फायदा नहीं। ये ऐसा होगा कि आप नदी के पास आकर भी प्यासे रहेंगे। तो आपको अपना मन बनाना है कि, और ये वो सामर्थ है जिससे सरकारें डरती हैं। ये वो सामर्थ्य जिससे दुनिया डरती। उन्हें कोई परेशानी नहीं है कि लोग चर्च आए, यीशु के नाम में ऐसे करें और चले जाएं। और उन्हें परेशानी तब होती है जब कोई मसीह इसकी सामर्थ में जीना शुरू कर दे। सालों से चर्च को सोता हुआ शेर कहा गया। पूरी दुनिया, मुझे नहीं पता आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं, अगर आप बहुत अच्छे लेवल तक पढ़ के आए हो, मैं केवल आईआईटी की बात नहीं कर रहा हूँ, आईआईएम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पढ़ाई की। किसकी बात कर रहा हूँ? क्योंकि वो जो आप आईआईटी में पढ़ के आते हो, वो जो आप एमबीए में पढ़ के आते हो वो पढ़ाई का बहुत छोटा भाग है। प्रेज द लॉर्ड। सोच के देखिए ना, एक आदमी आईआईटी करके आता है, मर्सिडीज में बैठा होता है और सिग्नल पे गेट खोल के पान थूक रहा होता है ये अनपढ़ आदमी है, इसको लग सकता है मैं पढ़ा लिखा। पढ़ाई में और आईआईटी की डिग्री पाने में बहुत बड़ा अंतर है। खैर वो मेरा टॉपिक नहीं है, छोड़ देता हूं मैं उसको। सो हम बात कर रहे हैं कि मसीहत को इसकी सामर्थ में जीना, मसीहत को इसकी सामर्थ में जीना। तो बहुत से लोग जो बुद्धिजीवी हैं वो कहते रहते हैं एक सोता हुआ शेर है, जिस दिन वो जागेगा। वो लोग जो बुरे काम करना चाहते हैं वो इस सोते हुए शेर से हमेशा परेशान रहे। उनकी मीटिंग्स में ये बात होती है, जब वो दुनिया को बर्बाद करने की सोच रहे होते हैं तो कोई उठ के कहता है सोते हुए शेर से सावधान रहना। और सालों तक उन्हें नहीं पता था सोता हुआ शेर कौन है। इनफैक्ट जो शेर सो रहा था उसको भी नहीं पता था कि वही सोता हुआ शेर है। प्रेज द लॉर्ड। पर जब कोविड आया तो अचानक से वो सोता हुआ शेर जाग गया और इन लोगों को भी वो जागता हुआ शेर दिखाई दी, क्योंकि इनकी योजना के हिसाब से मास्क कभी हटने ही नहीं थे। वैक्सीन ले लेके लोगों को अब तक तो विश्व की जनसंख्या को आधे से ज्यादा कम हो जाना।
अब तक तो उनके हिसाब से 1/4 जनता को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। अब तक तो उनकी योजना के हिसाब से किसी के पास कुछ नहीं होना चाहिए। उनका प्लान फुल प्रूफ था, सब उनकी सुनते हुए दिखाई दे रहे थे, बट कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया, पर फिर भी उनकी वो फुल प्रूफ योजनाएं काम नहीं कर रही। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं? होता है ना कि सब कुछ आपने प्लान कर लिया है और फिर भी समझ में नहीं आ रहा ये हो क्यों नहीं रहा। वो आपको पता है, वो एक वैज्ञानिक का एक्सपेरिमेंट जिसने चुंबकीय शक्ति को विकसित किया, उसने सब कुछ बनाया और उसके हिसाब से चुंबकीय शक्ति वहां होनी चाहिए। कौन है फिजिक्स का? कोई है फिजिक्स वाला? फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई नहीं है। तो उसका एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि उसने सारे चीजें बना ली और थ्योरी में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होनी चाहिए, पर वो दिनों एक्सपेरिमेंट करता रहा, सालों एक्सपेरिमेंट करता रहा और वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं हुई। सब कुछ सही था, थ्योरी के हिसाब से चुंबकीय शक्ति पैदा होनी चाहिए। तो एक दिन उसने सोचा अब तो कुछ भी होने वाला नहीं है, तो उसके हाथ में चुंबक थी। उसने अपने मेरी लैब में चुंबक फेंकी और जाने लगा, गुस्से में जोर से चुंबक फेंकी, हाँ कुछ नहीं होने वाला है। और वो अपनी लैब छोड़ के तभी मालूम पड़ा जो वो चाहता था वो पैदा हो गया। कितने समझ में आ रहा है? बहुत होता है ना आपके साथ, कभी हुआ आपके साथ कि सब कुछ सही था पर कुछ भी सही? कितने समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कभी हुआ लाइफ में ऐसा, सब कुछ सही था फिर भी कुछ भी सही और आपको समझ में नहीं आ रहा था आखिर परेशानी है कहां पे? कभी हुआ कि भाई सब कुछ सही था, कंप्यूटर में आप काम कर रहे थे, सब कुछ सही है, फिर भी कुछ सही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो जब कोविड आया तो इनका प्लान फुल प्रूफ कि अब तो दुनिया इनकी मुट्ठी में आ जाएगी, पर अचानक से परमेश्वर ने पास्टर क्रिस को जगा दिया और पास्टर क्रिस ने पूरे चर्च को जगा दिया और चर्च ने वो किया जो चर्च ने सालों से नहीं किया था। और वही मेरा टॉपिक है, प्रार्थना। और आज का टॉपिक है प्रार्थना की सामर्थ और प्रार्थना की जिम्मेदारी। प्रार्थना की सामर्थ और प्रार्थना की जिम्मेदारी। प्रार्थना इतनी शक्तिशाली है जितनी आप कभी भी सोच सकते हो और शायद नहीं भी सोच सकते। चर्च को अभी तक, और ये तो नहीं कहना ये चर्च को तो समझ में आ गया है, और बहुत से लोगों को अभी तक चर्च में होकर भी प्रार्थना की सामर्थ समझ में नहीं आई। उन्हें प्रार्थना की जिम्मेदारी समझ में नहीं आई। जिस तरह से उन्होंने मसीहत को एक कोने में डाल दिया था, एक धर्म बना के, वैसे ही उन्होंने प्रार्थना को अपनी जिंदगी में डाल दिया है, कोने में एक धर्म का क्रियाकलाप बना। और वो ढूंढ रहे हैं कहां से मैं अपनी जिंदगी बदलूं, कहां से मैं अपनी जिंदगी बदलूं। अगर केवल वो प्रार्थना की सामर्थ को जान जाएं और प्रार्थना की जिम्मेदारी को उठा लें। उनकी थ्योरी से सब कुछ सही होना चाहिए था, पर जो मिसिंग एलिमेंट है उनकी जिंदगी में क्या है? प्रार्थना की सामर्थ और प्रार्थना की जिम्मेदारी की समझ। उनके हिसाब से सब कुछ सही होना चाहिए। उन्होंने चर्च में पढ़ा भी है, घोषणाएं भी की हैं कि मेरी जिंदगी महिमा से महिमा में आगे बढ़नी चाहिए, मेरी जिंदगी में ये होना चाहिए, मैं बीमार नहीं होना चाहिए। सब कुछ थ्योरी में सही लग रहा है पर प्रैक्टिकल में कुछ नहीं हो रहा। उस माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट की तरह कि थ्योरी में
चुंबकीय सामर्थ पैदा होनी चाहिए थी, पर पैदा नहीं हो रही थी जब तक क्या नहीं लगाया गया, एक बल। तब तक एक बल नहीं लगाया। और बहुत से लोग इस बल को जानते नहीं, और ना वो ये जानते हैं कि ये उनकी ही जिम्मेदारी है उस बल को पैदा करके लगाना। चलिए पढ़ते हैं जेम्स 5:16, याकूब 5वां अध्याय 16वां वचन। इसमें 2 पार्ट हैं, एक अलग पार्ट है, एक अलग पार्ट है, सही ना। कभी मत सोचिएगा ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होने जरूरी। किसने कहा आपसे? ध्यान रखिए, बाइबल पैराग्राफ में लिखी गई थी। किसमें लिखी गई थी? कितनों को पता है बाइबल किसमें लिखी गई थी? एक लंबा सा लेटर, पर हमें नहीं पता लगता कहां पे क्या है, तो उसको क्या दे दिया हमने, नंबर, ताकि हमें ढूंढने में आसानी हो जाए। तो कभी भी लिमिटेड मत हो जाइएगा। इसका मतलब नहीं जो कुछ उन्होंने किया वो सही नहीं है, पर कहीं कहीं वो शायद जहां पे नंबर चेंज करना था वो उस तरीके से नहीं कर पाए, और एक ही स्क्रिप्चर में क्या आ गए, 2 टॉपिक क्या आ गए, और दोनों टॉपिक का एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और क्योंकि किसी ने उन्हें बताया नहीं, तो वो जबरदस्ती अपना दिमाग घुसा के उन दोनों में क्या ढूंढने लगे, कनेक्शन, कि अब ये दोनों एक साथ हैं तो कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। हेलो हेलो हेलो। जैसे कि लड़का लड़की साथ में घूम रहे हैं, तो बेवकूफ आदमी क्या सोचता है, जरूर कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तो कुछ लोग वैसे ही है कि नहीं, इसमें जरूर कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। खैर, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 2 बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, यू नो। एक ए पार्ट है और एक बी पार्ट है। तो ए पार्ट है इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। ये पहला पार्ट है जो हमारा फोकस नहीं है, आज नहीं है। ये नहीं कि बेकार पार्ट है, पर आज नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। कितने समझ में आ रहा है ना? इंग्लिश, हिंदी, मराठी सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो पहला पार्ट जो है वो आज हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा पार्ट क्या है? दूसरा सब्जेक्ट। और वो कह रहा है एक सत्यनिष्ठ की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता। ओ, दिस इज रिमार्केबल। लिखा है वहां, एक सत्यनिष्ठ की प्रार्थना के प्रभाव से कुछ हो सकता है या बहुत कुछ हो सकता है। बोल सकते हैं, बोलिए सत्यनिष्ठ की प्रार्थना के प्रभाव से। बोलिए सत्यनिष्ठ की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। सोच के देखिए परमेश्वर हमें क्या बता रहा है। और यहां पर सत्यनिष्ठ कौन है? मैं और आप। तो दुनिया के सब लोग प्रार्थना करते हैं, पर उनकी प्रार्थना से कुछ नहीं बदलने वाला, मैं आपको बता रहा हूं। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं और आप जो सत्यनिष्ठ हैं, उनकी प्रार्थना से बहुत कुछ बदल सकता है। तो आप अपनी प्रार्थना को दूसरों की प्रार्थना से उसकी कंपैरिजन या तुलना मत कीजिएगा कि वो दुनिया के लोग भी सुबह से शाम तक प्रार्थना करते हैं, कुछ नहीं बदलता है। नहीं नहीं नहीं, आप सत्यनिष्ठ हो, आप परमेश्वर की संतान हो। हम जो प्रार्थना करते हैं वो एक जीवित परमेश्वर से करते हैं, जो हमारी प्रार्थना सुनता है और उत्तर देने में उसको आनंद आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम एक परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं जो वहां है। हम किसी मूर्ति के सामने नहीं लेटे हैं जिसके अंदर कुछ नहीं है। हम एक जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जिसको हमारी प्रार्थना का उत्तर देने में आनंद आता है। प्रार्थना हमारा आइडिया है ही नहीं। प्रार्थना किसने बनाई? परमेश्वर ने। कोई कहेगा आप कैसे कह सकते हो प्रार्थना परमेश्वर ने बनाई? अदन की वाटिका में जब आदम और हव्वा ने पाप किया और परमेश्वर आया, तो आदम और हव्वा छुप रहे थे या प्रार्थना कर रहे थे? इन्हें तो इतनी बुद्धि भी नहीं थी प्रार्थना कर सके, क्योंकि तब तक परमेश्वर ने प्रार्थना का विचार दिया ही नहीं था। तो ये जो प्रार्थना का इंस्टीट्यूशन है, ये जो प्रार्थना का संस्थान है, वो खुद परमेश्वर ने बनाया। और किस लिए बनाया? इसलिए कि हम अपनी प्रार्थनाओं के प्रभाव से क्या कर सकें? बहुत कुछ कर सके। ओ लॉर्ड, काश हर क्रिश्चियन को यह पता कि उसको परमेश्वर ने क्या दे दिया है, क्या दे दिया है।
केवल प्रार्थना करने की सुविधा और प्रार्थना करने का सम्मान देके परमेश्वर ने हमें कितनी सामर्थ दे दी है। चलिए इसको पढ़ते हैं हम AMPC से, सेकंड पार्ट। पहला पार्ट झूठ जाते द सेकंड पार्ट से जाते द अर्नेस्ट हार्टफेल्ट continued prayer of a righteous man makes tremendous power available dynamic in its work। लिखा है एक सत्यनिष्ठ की जुझारू, ध्यान रखिए, अब वो प्रार्थना को क्या कर रहा है, एक्सपेंड। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? क्योंकि बहुतों को नहीं पता प्रार्थना है ही क्या। उनको लगता है प्लस गॉड माइनस डेविल, आमेन। बोले प्रभु सबका कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन, और निकल गए घर से। ये प्रार्थना है? इससे अच्छा तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है। अगर ये आपको प्रार्थना पता है तो जागो मोहन प्यारे, प्रेज द लॉर्ड। ये प्रार्थना ही नहीं है। आपको लग सकता है प्रार्थना है, क्योंकि पता ही नहीं प्रार्थना है क्या, प्रार्थना में क्या होता है, प्रार्थना में क्या करना पड़ता है। और यहां पर वो प्रार्थना को क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। वो क्या कर रहा है, एक सत्यनिष्ठ की जुझारू। पहला शब्द क्या है, क्या है? हेलो हेलो बोली, जुझारू, जुझारू। दूसरा क्या है, हृदय स्पर्शी। क्या है? तीसरा क्या है, निरंतर। अगर ये तीन एलिमेंट नहीं है, शायद वो प्रार्थना भी नहीं। जो प्लस गॉड माइनस डेविल, समझ में आ रहा ना? और आप लोग को लगा कुछ ना, हे प्रभु, कुछ लोग प्रार्थना केवल खाने के टाइम पे करते हैं, हे प्रभु धन्यवाद इस भोजन के लिए, बड़ो 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 यीशु मसीह। उन्हें लगता है उन्होंने पूरे दिन प्रार्थना की। मैंने आपने प्रार्थना की, आपने मजाक किया अपने साथ, क्योंकि आपको पता ही नहीं प्रार्थना होती क्या है। बोले पास्टर हम प्रार्थना करते हैं, हर दिन 5 मिनट करते हैं, इसको आप प्रार्थना कहते हो? स्वागत है आपका, स्वागत है। और आपकी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा होगा, ये मुझे भी पता है। आप बताओगे तो भी मुझे आपसे पूछने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो आपने कहा 5 मिनट हम खड़े होते हैं, अपने मन में बुदबुदाते हैं, क्योंकि पहले भी हम ऐसा ही करते थे, घंटी बजाते थे 5 मिनट और फिर चले जाते थे, और यही अब हम मसीहत में कर रहे हैं। मैंने की है, किसने आपको सिखाया प्रार्थना ये होती? अभी तो प्रार्थना का पा भी नहीं है इसमें, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, सुन रहे हैं क्या? तो बहुत से लोगों से मिलो, पास्टर हम प्रार्थना करते हैं। मैंने की वाह। जब मुझसे कोई आके कहता है मैं प्रार्थना करता हूं, मैं सीधा हो जाता हूं, मैं एक शक्तिशाली आदमी से मिल रहा हूं। फिर पूछता हूं कितनी देर करते हैं, 5 मिनट की। बकवास आदमी से मिल रहा हूं, इसको तो प्रार्थना का पा भी नहीं पता है। प्रेज द लॉर्ड। इसको कुछ नहीं पता है, इसको पता ही नहीं है प्रार्थना किस चिड़िया का नाम है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, होता ना, बच्चों को चिड़िया बनाने को बोलो तो एक लाइन खींच देता है, कहता मम्मी देखो क्या है, मम्मी कहती क्या, चिड़िया है? चिड़िया, एक लाइन की चिड़िया। कभी हुआ आपके बच्चे के साथ? नहीं हुआ? होता ना, बच्चों को ए बनाने को बोलो, बच्चा एक लाइन खींच के लाता है, मम्मी ए बन गया। ए बन गया? कितना समझ में आ रहा है? होता है ना, हेलो हेलो हेलो, समझ में आ रहा है? तो कुछ लोग कहते हैं पास्टर मैंने प्रार्थना की 5 मिनट में, कहता हूं है ये बन गया, प्रार्थना हो गई आपकी, तो परिणाम क्या है? तो चलिए, तो बोलिए, एक सत्यनिष्ठ की जुझारू, हृदय स्पर्शी, निरंतर प्रार्थना बहुत सामर्थ्य उपलब्ध कराती है, जो अपने काम करने में गतिशील है। डायनामिक का मतलब क्या है? गतिशील है। यानी जब ये काम करती तो इसमें क्या होती है? गति होती है। ये साइक्लोन से ज्यादा पावरफुल है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खैर बाइबल से ले लेता हूं मैं कुछ, है ना, बाइबल से। बाइबल बताती है मूसा के विषय। मूसा के सामने क्या था? लाल समुद्र। और मूसा ने, जब परमेश्वर ने उससे कहा, अपना हाथ बढ़ाया, और बाइबल कहती है परमेश्वर की ओर से एक हवा आई
और समुद्र के पानी को 2 भागों में खड़ा कर दिया। प्रार्थना। कितना समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? मुझे ये समझ में ना मैं समझाऊं कैसे। तो जो आपने बिपरजॉय में देखा, जो आपने सुनामी आज तक नहीं देखी, ये सुनामी मूसा अपनी प्रार्थनाओं से लेके आया था। जब समुद्र की दीवार, समुद्र का पानी दीवार की तरह एक लेफ्ट तरफ और एक बाईं तरफ खड़ा हो गया था। इसको हम क्या कहते हैं? प्रार्थना। जब हम बात कर रहे हैं बहुत कुछ की, मैं केवल आपको वो बहुत कुछ समझाने की क्या कर रहा हूं? कोशिश। जब यरीहो की दीवारें उनको हटानी थी, बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा 6 दिन एक चक्कर लगाना और 7वें दिन 7 चक्कर लगाना और 7वें चक्कर में क्या करना? चिल्लाना। और बाइबल बताती है यरीहो की दीवारें उड़ गई, समाप्त हो गई, जमीन में समा गई। अगर आप एक दीवार को तोड़ो तो उसका मलबा बचेगा, पर बाइबल बताती है वहां पे धूल का एक कण भी बाकी नहीं था। और बहुत से लोग कहते हैं पास्टर हमने प्रार्थना की। उनके आपने प्रार्थना की, बदला क्या? क्या बदला? अगर कुछ नहीं बदला तो अपने आप से सच बोलिए आपने प्रार्थना भी नहीं की। अगर आप इस प्रार्थना की सामर्थ्य को जानते तो दूसरा किसी काम करने का आपको मन भी नहीं करता। अगर आप कुछ करना भी चाहते जिंदगी में तो क्या? प्रार्थना। एक चीज जो आप सीखना चाहते और जो करना चाहते, प्रार्थना। हो बादशाह हमने दुकान खोली और दुकान आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि आपको प्रार्थना पता है। हाँ बादशाह रोज खोलते हैं, यीशु मसीह के नाम में शटर उठाते हैं, यीशु मसीह के नाम में बंद कर देते हैं। स्वागत है आपका, जागो मोहन प्यारे। इसे प्रार्थना कहते हैं आप, इसे प्रार्थना। ओ मेरा बॉस मुझसे गुस्सा है और मैंने प्रार्थना की फिर भी उसका दिल नहीं बदला। मैंने क्या किया? आपने प्रार्थना की और दिल नहीं बदला। आपने की ही नहीं। पहले तो ये मान लीजिए। पहले तो ये मान लीजिए। चलिए आपको दिखाता हूं। चलिए चलते हैं याकूब 5:17। याद रहेंगे शब्द क्या है? हिंदी प्लीज। जुझारू, 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 हृदय स्पर्शी, निरंतर। फिर से बोलिए, जुझारू, हृदय स्पर्शी, निरंतर। अगर ये 3 एलिमेंट नहीं है तो जो भी आप कर रहे थे उसे प्रार्थना का नाम देके प्रार्थना की बदनामी मत करना। और परमेश्वर से मत कहना हमने प्रार्थना की और बदलाव नहीं आया, क्योंकि प्रार्थना में वो एलिमेंट क्या है? जरूरी। चलिए, लिखा एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। आपको पता है एलिया की कहानी? आपके साथ उसकी उन्होंने क्या किया था? बाल, उन्होंने जितने परमेश्वर के भविष्यवक्ता थे सबको मार डाला था, और आपका एक सेवक था, उसने 100 भविष्यवक्ताओं को छुपा लिया। और क्योंकि अहाब ने ये किया था तो परमेश्वर ने एलिया को भेजा अहाब से कहने के लिए कि अहाब को जाके बोल बेटा अब 3.5 साल तक पानी ना बरसेगा, तूने मेरे सारे लोग मरवा दिए। अब अहाब उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा था। हमने तो केवल सिकंदर राजा के बारे में पढ़ा ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट, और बाइबल में उससे भी ज्यादा शक्तिशाली राजा है जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक क्या करते थे? राज्य करते थे। प्रेज द लॉर्ड। अहाब भी उस समय में ऐसा ही था। तो एलिया को पता था अब ये बोल तो दिया है और अहाब के सर पे क्या सवार है? खून सवार है, मेरी भी गर्दन कटते हुए टाइम नहीं लगेगा। वो परमेश्वर है। तो एलिया ने ये बोला, और परमेश्वर का आत्मा एलिया को उठा के कहीं पे ले गया, एक पानी के झरने के पास जहां पर कौओं ने उसको खाना खिलाया, ये हुआ वो हुआ। कितनों कहानी पता है? कितनों पता है? तो एलिया वहां जाके चुप गया। तो वही कहानी चल रही है। प्रेज द लॉर्ड।
कितनों को नहीं, कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो मैं थोड़ा सा बता दिया, पर बाकी जिनको पता है, तो एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। अब दुख सुख भोगी मनुष्य से ये मत कीजिएगा जिंदगी में दुख भी है, जिंदगी में सुख भी है, यानी बकवास मत करो, यहां फालतू के रेवलेशन मत ढूंढो। यहां पर दुख सुख भोगी का मनुष्य था कि वो बात कर रहा है कि वो भी किसमें था, शरीर में था। किसमें था? जैसे यीशु मसीह को भूख लगी, ये वो बात कर रहा है, ये नहीं कह रहा कि जिंदगी में दुख भी आना और सुख भी आना है। कुछ पास्टर इसी से प्रीच करते हैं। एलिया भी देखिए बाइबल कहती है दुख सुख भोगी मनुष्य था, तो जिंदगी में कभी दुख आएगा कभी सुख आएगा, ये देखिए। और वो पूरा सरमन प्रीच करते हैं और फिर वो गाना भी बना लेते हैं। कौन सा वाला वो? जीवन 2 दिन का आग लगे जल जाए, भजन करो भाई कि जीवन 2 दिन का, कभी ऊपर कभी खाई, भजन करो भाई। ऐसा ही है, क्योंकि वो यहां से उठा लेते हैं जो उन्हें उठाना नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों समझ में आ रहा है? तो दुख सुख से कुछ दुख सुख मत उठा लीजिए। तो कभी कभी जब ट्रांसलेशन पढ़ता हूं मैं कहता हूं प्रभु काश मेरी बाइबल होती तो कम से कम इतना समझाना नहीं पड़ता। तो जब एक स्क्रिप्चर समझाने जाओ 4 चीजें अलग से समझानी पड़ती है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कोई घर जाके प्रार्थना तो नहीं करेगा पर दुख सुख के भजन और गाने लगेगा। जो कहा था वो नहीं करेंगे और कहेंगे हाँ सही। उनका दिमाग जा ही नहीं रहा कि पास्टर क्या सिखा रहे हैं प्रार्थना। उनका दिमाग किस पे? दुख सुख। वो दुख सुख में घुस गए। हम उन्हें किसी दूसरी सड़क पे ले जा रहे थे, ये बीच में कट के किसी और सड़क पे निकल ली। तो सब सड़क से वापस आ जाइए प्रार्थना की सड़क। बोली प्रार्थना की सड़क पे हम लोग, ये दुख सुख की सड़क में मत चले जाएंगे। सही है? को गया तो नहीं उस सड़क में, वापस ले आइए अपने आप को खींच के। प्रेज द लॉर्ड। सो एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं आई सेड लॉर्ड जीसस। कभी कभी हमको समझाने के लिए आपको उन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है जो शायद आप करना भी नहीं चाहते। देखिए 16 और 17 में कितना विरोधाभास है। 16 में उसने कहा एक सत्यनिष्ठ की प्रार्थना। क्या? सत्यनिष्ठ की प्रार्थना। सत्यनिष्ठ कौन है? जो नया जन्मा है। हमें पता है, कितनों को पता है सत्यनिष्ठ कौन है? नया जन्मा। एलिया नया जन्मा नहीं था। वो परमेश्वर को पता था कि जिनसे मैं बात कर रहा हूं इन्हें नया जन्मा तो बहुत देर में समझ में आएगा, पहले इंसान की समझा दो। हेलो, कितना समझ में आ रहा है? अगर परमेश्वर का आपको दिल समझ में आया बाइबल पढ़ते समय, कभी कभी कहता हूं हे प्रभु कितने अज्ञानी हैं हम कि ऊपर की बात तो आप कर ही नहीं पा रहे हो, नीचे के एग्जाम्पल से ही समझाए जा रहे हो आप। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि शुरुआत परमेश्वर ने कहां से की? बहुत ऊंचाई से। उसने कहा सत्यनिष्ठ की बॉय। यानी यहां से अगर एक चीज हमें सीखनी है कि अगर एलिया इतना कुछ कर पाया, ओ बॉय मैं और आप क्या कर सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो सत्यनिष्ठ के लिए एलिया क्वालिफाई नहीं था। कितना समझ में आ रहा है क्या? क्राइस्ट एम्बेसी को समझ में आएगा, नहीं है तो ऐसा लगेगा पता नहीं क्या प्रचार चल रहा है, पर हम सबको समझ में आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कितना समझ में आ रहा है क्या बात चल रही है? तो सत्यनिष्ठ, उसने क्या कहा? एक सत्यनिष्ठ किसकी? बॉय। पर फिर भी वो हमें बताने की कोशिश कर रहा है इस प्रार्थना के पीछे की मोडस ऑपरेंडी क्या होती। क्योंकि बहुत सी बात जिस तरीके से हम बाइबल को समझते हैं वो हमें गलत विचार दे सकती है। जैसे अभी हमने आके कहा ओ मैं बीमार था और प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया, प्रभु की स्तुति हो, और सबने ताली बजाई। मैं भी आके कहता हूं तो उससे क्या लगेगा किसी को जो नया आया है? बोले अच्छा प्रभु ने बीमारी हटाई। यानी अगर बीमारी रह गई तो हटाई किसने? नहीं, प्रभु ने। वो ये सोच के जा सकता है। क्यों समझ में आ रहा है? हेलो हेलो हेलो। क्योंकि जब हम कहते हैं प्रभु ने बीमारी हटाई तो उसके पीछे क्या हुआ वो शायद हम नहीं समझाते। अभी हमने गवाही पढ़ी, सुनी, अभी इस सुनी ना कि वो फोटो भी देखा हमने। कितना देखा फोटो कि वो लड़का था जिसका जबड़ा वो इतना भयानक था वो कि हम दिखा भी नहीं सकते आपको, इसलिए हमने छुपा दिया। उसका जबड़ा यहां से यहां पहुंच गया, ये वाला पार्ट यहां था, ये वाला पार्ट यहां,
और अब वो यहाँ आ गया। तो मैंने कहा फोटो दिखाओ भी मत, कुछ लोग को उल्टी उल्टी ना आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो इस आदमी के चेहरे पे हमने मोबाइल में जो हीलिंग स्कूल मैगजीन थी वो रखी और चेहरा क्या हो गया, सीधा। और कोई कह सकता वाव, पर आपको पता हम करते क्या है? हमारा हीलिंग स्ट्रीम है 28, 29 और 30 को। हम हफ्ते में 5 दिन 24 घंटे की प्रेयर चेन चला रहे हैं 13 जून से। आप में से कितनों को तो पता भी नहीं है, अगर फोन किया भी होगा तो मना कर दिया होगा 15 मिनट नहीं मेरे पास। केवल वेडनेसडे और संडे को छोड़कर हफ्ते के 5 दिन 24 घंटे की बैकएंड में क्या चल रही है, प्रेयर चेन। ये कौन बताएगा आप? तो बहुत सी बार जब हम आपको चमत्कार बताते हैं, शायद हमारे पास समय ना हो बताने का, इस चमत्कार को पैदा करने के लिए हमने कितने जूते घिसे। तो जब किसी को लगता है ओ पास्टर आइज़ेक आगे बढ़ गए, मैंने कहा आपको नहीं पता हमने कितने जूते घिसे हैं यहां तक पहुंचने के। आपको नहीं पता हमने कितनी प्रार्थनाएं की हैं, दिनों घंटों। आपको नहीं पता। आपको लगा बस किसी ने हमें पैसा दे दिया और हम सूट बूट बोल के यहां खड़े, भूल जाइए, भूल जाइए। इन सब के पीछे क्या है? घंटों की, महीनों की, सालों की प्रार्थनाएं यहां पे लिखा हुआ। तो ऐसा नहीं था कि एलिया ने आके कहा बारिश बंद हो जा और बारिश बंद हो गई। वहां पे लिखा है गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। क्या की? और वहां से उसको जोड़ सकते हैं कैसे? जुझारू, हृदय स्पर्शी और निरंतर। तो उसने नहीं कहा आप आज से पानी नहीं बरसेगा, पानी बरसना बंद हो गया। ऐसा नहीं हुआ भाई साहब। हमें नहीं पता कितने घंटे, कितने दिन एलिया क्या कर रहा था, प्रार्थना। हमें नहीं पता, पर हमें यह पता है वो ये कर रहा था, क्योंकि यहां लिखा है। तो अगर आपने प्रार्थना में वो 3 एलिमेंट नहीं है, जुझारू, हृदय स्पर्शी और निरंतर, आपने प्रार्थना की भी नहीं। उठाइए अपने हाथ, कीजिए प्रार्थना। ब्रोन थाले शाथेले इंद्रा का ब्रगा जालीता थाला ब्राबाजे। कीजिए प्रार्थना, अपने लिए कीजिए, अपने लिए पहले प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने लिए प्रार्थना की। अपने लिए प्रार्थना कीजिए कि जो प्रभु ने आपके जीवन के लिए कहा है आप उसमें लगातार चल पाओगे। प्रार्थना कीजिए अपने लिए प्रार्थना कीजिए। अपने आप को अपने आप से बचा लीजिए आज। लींत्रा प्रासातेले इंत्रा का ब्रगंदली शतीला लींद्रा का ब्रगान जाले शातेले इंत्रा लाब्राजी लेत्रा का ब्रगंदली तांतोली तातीला लाबादी लीत्रा का ब्रगंदले शांतोले शातीला अलहादी। कीजिए प्रार्थना, जुझारू, हृदय स्पर्शी, निरंतर। जुझारू, हृदय स्पर्शी, निरंतर, ताकि आप गलत दिशा में ना जाओ, सही दिशा में जाओ। हालेलुया। चला सकते महिमा। पहली बार आए तो स्वागत करना चाहेंगे किसी भी सेंटर में। इस प्रार्थना को मेरे पीछे कीजिए, बोल सकते हैं मेरे पीछे। अगर पहली बार आए तो खड़े हो जाइए, तो पहली बार आया है। अगर सेंटर में देख रहे हैं तो बोलिए, हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरे और आपने उन्हें तीसरे दिन मरे हुए में जिंदा किया और वो सदा के लिए जीवित हैं। मैं आज अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि प्रभु यीशु एकमात्र प्रभु आज से मेरे प्रभु और मेरे स्वामी है। आज से मैं नया जन्मा हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं, आज से मैं बच गया हूं और मेरा उद्धार हो गया है। प्रभु यीशु के नाम में
आमीन। और जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए, थैंक यू। तो हमारी डिटेल स्क्रीन पर है, उसे बताइएगा और प्रार्थना करते हैं प्रभु और उस व्यक्ति के लिए जिन्होंने अभी प्रभु यीशु को अपना जीवन दिया है। प्रभु यीशु का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा, सदा के लिए बना रहेगा, सदा के लिए बना रहेगा। शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है। प्रभु ये सुरक्षित है। मैंने आशीष देता हूं आपकी बुद्धि के साथ, समझ के साथ, ज्ञान के साथ, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। बैठ सकते हैं, जोर से इनके लिए फिर से ताली बजा सकते हैं। इस समय अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप देने का, और ये भी जो आप देते हो इन पे घंटों प्रार्थना करके आया कीजिए, ताकि ये जो आप देते हो ये बड़े बल के साथ आप तक क्या है, लौट के आए। ये तो आपने बिना प्रार्थना के दिया है, ये बहुत दूर तक नहीं जाएगा। सुन रहे हैं? हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट, इस दशमांश, इस बीज को लाने के अवसर देने के लिए, पार्टनरशिप के लिए धन्यवाद। जैसे आपके बच्चों ने दिया है, इसकी बड़ी हुई फसल तो तेजी से आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम। वही पवित्र आत्मा जो इज़राइल के कैंप में चिड़ियों को लेकर आया था, इतना कि पकड़ने के लिए समय नहीं था। सबसे कमजोर व्यक्ति भी बहुत बड़ा चिड़िया पकड़ पाया था। हाँ प्रभु, छोटे से छोटा बीज भी बड़े पैसे को खींच कर ला रहा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ प्रभु, वही पवित्र आत्मा की हवा इनकी इस भेंट पर काम कर रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। और इनके पास बुद्धि होगी, जब आप इनको बड़ा हुआ पैसा देंगे आपके राज में वापस लगाने की, प्रभु यीशु मसीह के नाम है। ये वो बेवकूफ नहीं होंगे जो उस पैसे को अपने ऊपर खर्च कर लेंगे। धन्यवाद प्रभु। ये बुद्धिमान है, ये बुद्धिमान है, ये बुद्धिमान है। ये आपके आत्मा से भरे हुए हैं, आपके कामों को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम है। कोई भी शैतान को गलत दिशा में नहीं चला पाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम है। वो शैतान जिसने किसी के दिमाग को पकड़ रखा था और गलत दिशा में ले जा रहा था, उस शैतान के प्रभाव को मैं उनको दिमागों के ऊपर से काटता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। ये आशीषित हैं, ये आशीषों के लिए चुने गए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते, धन्यवाद। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू वेरी मच। आनंद मनाइए। वचन क्या करता है? काम करता है। हाई फाई दे सकते हैं। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.